हाँ जी, तो आपकी काफ़ी सारी ट्रिक हमने कंप्लीट कराई हैं आपको। आप आई थिंक आपने बहुत सारा प्यार भी दिया उन्हें और लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया बिना कहे अब तक के चैनलों को। तो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि यदि आपको सही में अच्छी लग रही हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं। और ट्रिक हम बता रहे हैं खाली, तो ट्रिक जो है वो आप भी समझें और अपने दोस्तों को भी समझाएं। ये ऐसा नहीं कि आपके कंपटीशन लेवल में ही, कहीं भी किसी भी सभी क्लासों के लिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है जी। तो कंपटीशन के लिए तो हैं ही वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन सभी क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम आपके लिए जो बात करेंगे वो आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, देखिए डेसिमल नंबर एंड फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना, दशमलव संख्या और फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन के बारे में आज जो होता है ना, भिन्न जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना हिंदी में, उस भिन्न से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे हम, कुछ ट्रिक्स ऐसी बताएंगे जिससे आपको क्या है जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपका जैसे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं कि आपका ट्रिक की बात करता हूं मैं, पहली ट्रिक मान लीजिए, कितनी ट्रिक बताएंगे पता नहीं, जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आपको ट्रिक बता पाए। ठीक है ना। तो पहली ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा, यदि जैसे कि अंश, ये अंश होता है, ये हर होता है, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है भिन्न में, जिसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। यदि हमेशा याद रखना कि जब किसी भिन्न के अंश समान हो, यदि किसी भिन्न के बहुत सारे दे रखे हैं, भिन्न दे रखी हैं और उसके अंश समान हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का जो हर होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, समझे, मतलब अंश जो है, जो अंश है, एक बार और दोबारा, चलो मैं एक दो एग्जांपल ले, जैसे मैंने एक्स अपॉन वाई ले लिया, या मैं इसकी जगह आपको कोई और नंबर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं मान लेता हूँ कि जैसे 9/7 ले लूँ मैं, 8/5 और 9/4 और 9/2, इस तरीके से कोई डिजिट ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना। अब मैं इसमें समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सभी कंडीशंस आपको गिवन है। ठीक है। जब मैं कहूँ आपसे कि जब भिन्न के अंश, जब भिन्न के अंश समान हो, अंश कैसे, अंश समान हो, ऊपर वाले जो हैं ये अंश कैसे हो, समान हो। अच्छा, अंश में एक काम कर लो, अगर मैं अंश समान करूँ तो ये गलती से एक चीज़ और गलत हो गई हमारे पास, क्या कि ये 8 को भी हम जब अंश समान करें तो नियम जो है हमारा अंश समान, तो अंश समान के लिए इसको भी कर लें। तो किसी भिन्न के अंश समान हो तो जो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा, जैसे इसका सबसे बड़ा है, ठीक है ना, वह भिन्न सबसे छोटी होगी। उल्टा चलेगा, देखिए ऊपर वाला बड़ा है तो हमेशा अंश बड़ा है और नीचे छोटे हैं तो अंश ही सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ी बात। लेकिन यदि अंश समान है और क्या है, हर जो है, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा। जैसे संख्याओं में चलता है कि 2 और -2, 2 और मैं कहूँ 2 और 4 में कौन बड़ा, तुम कहोगे 4 बड़े हैं, सही। ठीक है ना। और मैं कहूँ इसका जस्ट अपोजिट माइनस में चलूँ तो मैं कहूँ कौन बड़ा है, तो तुम कहोगे -2 बड़े हैं। तो ये इस तरीके से चलता है ना, माइनस में जस्ट अपोजिट। तो भिन्न में भी ऐसे ही मान लीजिए कि अपोजिट चलेगा, कि जैसे अपॉन वाली कंडीशन है कि ये बड़ा है तो ये भिन्न सबसे कैसे होगी, जो अगर नीचे वाला बड़ा पोर्शन है तो ये भिन्न कैसे होगी, सबसे छोटी होने वाली है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये तो कैसी हो गई, सबसे छोटी हो गई, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है। क्रम से लगे हुए हैं, बिल्कुल क्रम से लगाए थे हमने, याद रहेगा कि सबसे कौन सी छोटी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, सबसे बड़ी ये। ठीक है ना। डिवाइड करने में समय लगता है, तो ये ट्रिक बताई थी हमने। ये ट्रिक क्या हो गई, हम आपको बता दें, यदि जो है किसी भिन्न के जो अंश हैं वह समान हो तो हर में सब, हर जो है, हर में सबसे बड़ी संख्या जो होगी, उनके हर में सबसे बड़ी संख्या जो होगी वह जो मान होगा उसका सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। बात समझ में आ गई।
तो समझ क्लियर, ये हमारा पॉइंट था सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके बाद दूसरा पार्ट चलते हैं इसी के में, तो दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैं एक भिन्न ले लेता हूँ कि 6/7 ले लेता हूँ। अब कहीं जो डिनोमीटर 4/7, 3/7, 2/7 और 5/7, ये एक भिन्न ले ली मैंने, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से कहूँ अब के कौन समान है, अब के हर अंश अलग अलग हैं और हर समान है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब सीधा नियम लगेगा, सीधे नियम का कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 6/7, उससे छोटी कौन सी 5/7, उससे छोटी कौन सी 4/7, उससे छोटी कौन सी 3/7, उससे छोटी कौन सी 2/7। नॉर्मल सा, मतलब इसमें तो ध्यान रखना सीधा पैटर्न हो तो बड़ी जो ऊपर है अंश बड़ा तो हमेशा बड़ा ही रहेगा। यदि उल्टा हो जाए कि अंश समान है, ठीक है, और हर अलग अलग है और हर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। इसका बस ये ध्यान रखना है नियम आपको, ठीक है जी। ये दोनों नियम मेरे ख्याल से आप लोगों के जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल एकदम। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। अच्छा, मैं अब इसके बाद आपको थर्ड ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं कोई डिजिट लेता हूँ कि 3/7, 11/15 और मैं 7/11 और या 17/21, ऐसे कोई भी डिजिट ले लेता हूँ मैं अपनी तरफ से। तो मैं कहूँगा कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की जो श्रेणी है, 2 या 2 से अधिक, 2 ना हो 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, अकेले का तो कोई बताओगे नहीं कि अंश जो होता है, अंश हमेशा हर से छोटा, अंश जो है वो कैसा है, देखो हर से कैसा छोटा, हर से छोटा, हर से छोटा, हर से छोटा है, ठीक है। एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो। अब समझना, इसको डिजिट को बनाया गया है, 4 और 3 7 होते हैं, तो 4 इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप 4, इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप 7 और 11 के बीच में 7 4 11 होते हैं और 17 और 4 21 होते हैं। तो सबके बीच का गैप समान है ना। तो क्या याद रखना है कि वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। अंतर समान, तो भिन्न कौन बड़ी, जो सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश बटे हर, ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न कैसे होगी, सबसे बड़ी होने वाली है, जिसका अंश, ठीक है ना। तो इसमें हाँ जी, तो समझ में आ गया ना। तो आपका जो है क्या ध्यान रखना है कि जिसका अंतर समान हो, जिसका अंश और हर में अंतर जो है वो समान आ रहे हों, तो जिसमें अंश, उसके कंडीशन में क्या होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी, ठीक है। तो अंश सबसे बड़ा कौन सा, 17/21, इसका अंश सबसे बड़ा, ठीक है। तो इससे छोटी कौन, 17 से छोटा कौन, 11, ठीक है। और 11 से छोटा कौन, 7 से छोटा कौन, 3। बात खत्म, समझ में आ गई। तो ये ट्रिक किसके अकॉर्डिंग है, ये ट्रिक किसके अकॉर्डिंग है, ये तो सिंपल वाले याद रखो कि अंतर समान है, तो सबसे सिंपल सा याद रखना है कि ऊपर के बड़े तो बड़े, छोटे तो छोटे, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरे के बाद मैं चौथा ट्रिक लेके आता हूँ आपके पास। चौथे ट्रिक में अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ कि 9/8 ले लूँ, 11 10 ले लूँ, और चलो क्रम से 8 7 ले लो, 7 6 ले लो, ऐसे ले लो, क्रम से ले लो इसमें। तो यदि मैं इसमें बताऊं 2 या 2 से अधिक भिन्न की श्रेणी में अंश हमेशा जो अंश होता है, 2 या 2 से अधिक की श्रेणी चल रही है, एक कम की तो पिछले में नहीं बताई हमने और इसमें भी इतने की बताई, ठीक है। तो श्रेणी में अंश हमेशा जो अंश होगा वो हमेशा हर से बड़ा हो। अंश जो है, देखो अंश जो है वो हर से कैसा है, बड़ा। अंश कैसा है, हर से बड़ा। अंश कैसा है, हर से बड़ा। और अंश कैसा है, हर से बड़ा। इसमें क्या था, हर बड़ा था, इसमें हर बड़ा था, ठीक है। अब ये तो क्लियर हुई बात बड़ा हो और उसके अंश और हर के बीच का अंतर कितना है, 1 1 1 1, अंतर समान हो तो क्या कंडीशन है इस बार, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, जिसका सबसे छोटा अंश। तो 7/6 जो है यहाँ कैसी है, सबसे बड़ी है, ठीक है। इससे छोटी कौन, 8/7। इससे छोटा कौन, 9/8। इससे छोटा कौन, 11/10। बात समझ में आ गई। अंतर समान
दो नियम पहले बताए थे, दो नियम जिनके अंतर समान। अंतर समान में यदि ऊपर वाली भिन्न छोटी, ऊपर वाली भिन्न छोटी, ठीक है, सब छोटी छोटी हों, ठीक है, तो ऊपर वाली भिन्न छोटी तो हमेशा कौन सा होगा, तो उल्टा चलेगा नियम। छोटी है तो सबसे बड़ा वाला बड़ा होगा, अंश छोटा तो ये बड़ा, और अंश बड़ा तो ये छोटा। बात समझ में आ गई? ये ट्रिक आपकी होती हैं जी आज की, ठीक है। तो ये आप कोशिश करें कि ये 4 ट्रिक जो है आज हमने बताई हैं, इनके अकॉर्डिंग आप कोशिश करें, समझें थोड़ा सा, फिर हम आगे जो है इसके बाद जो है आगे की ट्रिक जो है वो हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है जी।